नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में 38,000 शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पंचायत चुनाव की वजह से रुकी हुई है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि जैसे ही राज्य में पंचायत चुनाव खत्म होते हैं, इस नियोजन प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। आज पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के मतदान हो जाएंगे और ऐसी में तारीख निकाली गई थी कि 14 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब इस तारीख को खारिज कर दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और जब तक नए जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ जाते हैं तब तक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन शेड्यूल भी अब जनवरी से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। शिक्षा विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत तीसरे फेज की काउंसलिंग के लिए 14 दिसंबर से 22 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। वर्तमान पंचायत आम निर्वाचन 2021 के समापन के बाद पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम की सूचना निर्वाचन आयोग से मांगी गई थी, लेकिन सूचना नहीं मिली। ऐसी स्थिति में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे फेज की काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, उसे स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पटना से निर्धारित कार्यक्रम की सूचना प्राप्त होने के बाद काउंसलिंग की तिथि निकाली जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसमें से 38,000 शिक्षकों का चयन भी हो गया था, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से उनके नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होते हैं इन शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। 14 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक की तारीख भी निकाली गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है कि जो तारीख जारी की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। फिलहाल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और जब तक नए जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं आ जाते हैं तब तक ये नियोजन प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होगी। इस बारे में शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया है कि 1200 नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन काउंसलिंग से कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से विभाग ने काउंसलिंग को जारी रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब 12 तारीख को चुनाव आचार संहिता खत्म हो रही है। इसके बाद वर्ग 1 से 5 के नियोजन के लिए नए मुखिया आएंगे। 6 से 8 के लिए पंचायत समिति के प्रमुख आएंगे और 9वीं से 12वीं के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष। मुखिया तो सीधे चुने जाते हैं, पर पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष का चयन आपस में सदस्यों के माध्यम से किया जाता है और इसी वजह से जब तक नए जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं आते हैं तब तक के लिए इस नियोजन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि नियोजन कैंप लगाकर किया जा रहा है, इसलिए जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होकर चुने गए या फिर चयनित प्रतिनिधि नहीं आ जाते हैं, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल है। इस लिहाज से जनवरी से पहले नियोजन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव जो है वो खत्म हो जाएंगे। आज पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के मतदान हो रहे हैं। 14 दिसंबर से नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है कि इसको रोक दिया गया है। फिलहाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है और अब जब नए जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे उसके बाद ही इस नियोजन प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।